हालेलुया। सबको शालोम। यीशु के नाम से आप सबका स्वागत है और यीशु मसीह में के नाम से हम आते हैं और लूका रचित सुसमाचार आज हम पढ़ेंगे 22 का 14। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। प्रभु यीशु मसीह जब घड़ी आ पहुंची, इसका मतलब आप समझते हैं, जब परमेश्वर के पकड़वाए जाने का समय आ पहुंचा, तब यीशु मसीह क्या किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। तब उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख उठाने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की बड़ी इच्छा थी, बड़ी उनकी लालसा थी कि ये जो अंतिम भोज, प्रभु भोज, हम अपने चेलों के साथ में खाएं। हालेलुया। वो जानते थे प्रभु यीशु मसीह कि अब हमारा समय आ गया है। साढ़े तीन साल की सेवकाई परमेश्वर ने किया। इसके बाद परमेश्वर अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार कर चुके थे। हालेलुया। अब वो समय आ चुका है और यही समय, कल गुड फ्राइडे है। आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में, उनकी बड़ी इच्छा थी, उनकी लालसा थी कि आज हम सबके साथ बैठकर भोजन करें। हालेलुया। वो वेदना से, तकलीफ से भरे हुए थे, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह रहे थे। सिर्फ वो बात कर रहे थे, मेरी बड़ी लालसा थी कि दुख उठाने से, दुख भोग करने से पहले पहला फसह, ये अंतिम फसह जो है, हम आपके साथ बांटें, खाएं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वो परमेश्वर का राज्य पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊं। उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया। 19 पढ़ते हैं, 22 का 19। और परमेश्वर ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ा। हम जब भी भोजन करने बैठे, ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि जब भी हम भोजन करने बैठे तो हमें सबसे पहले परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने ये हमें भोजन दिया, और जिनके पास नहीं है प्रभु आप वहाँ तक पहुँचाएँ। खुदावन आपका धन्यवाद। तो हम क्या है 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उस समय ये अंतिम भोज की बात हो रही है। अंतिम भोज में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे कि ये रोटी उन्होंने तोड़ा और दिया कि ये रोटी इसमें से तोड़ के खाओ, और ये मेरा शरीर है, मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। ये वास्तव में खाने की वस्तु है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इस रीत से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया और कहते हुए ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पे है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि हमें कौन पकड़वाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानते थे, कुछ भी कर सकते थे। वो ये जो क्रूस की घटना है, क्रूस की घटना के बारे में प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था, क्योंकि उनके शरीर पे वो बीतने वाला था। वो मनुष्य रूप में थे, उनको बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहे थे। हालेलुया। अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहे थे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया जाता है, और उस पर हाय जो पकड़वाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, अपने चेलों से कहा, तुम्हारे बीच में एक ऐसा चेला है, ऐसा इंसान है, ऐसा मनुष्य है जो हमें पकड़वाने वाला है। इनके हाथ में
जो शास्त्री और फरीसियों के हाथ में पकड़वाने वाला है। तो फिर वहाँ से भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले अपने तीनों चेलों के लिया और प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में गए। वहाँ पर इसमें लिखा है 22 में जैतून के पहाड़ में प्रार्थना किया, पहाड़ पर उसने प्रार्थना किया। और मत्ती और मरकुस में देखेंगे तो उसमें लिखा है गतसमनी के बगीचे। ये आप लोग देख लीजिए। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, तुम परेशानी में न पड़ो। हालेलुया। हमें भी चाहिए कि हम हर समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। सुख हो चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, कि कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी समस्या हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह गए, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और वो उसमें से अलग होकर थोड़ी ही दूर जाकर प्रार्थना किया पिता परमेश्वर से कि हे पिता, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। कि ये जो तकलीफ़ है, जो आज की वेदना है, तकलीफ़ है, समस्या है, जो मेरे ऊपर होने वाला है, जो मुझे सहन करना पड़ेगा, प्रभु अगर पिता आप चाहें तो ये समस्या, ये कटोरा हमारे सामने से हट जाए। 2 बार 3 बार परमेश्वर ने प्रार्थना यही किया, प्रभु अगर तू चाहे तो, नहीं तो जैसी तेरी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। लेकिन जब भी वो 3 बार लौट के आता था तो चेले सो जाते थे। आपको सोना नहीं है, हमेशा आपको जागना है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ऐसा कलाम कहता है। सो नहीं, अब प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम समस्याओं में ना पड़ो, तुम तकलीफ़ में ना पड़ो, तुम बीमारियों में ना पड़ो। प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना से कलाम कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। एक बात की हम बात बताएं आपको। एक बार हम लोग देखने गए थे एक जन को, वो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति थे और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला गया। तो छोटा सा बच्चा था, उसने प्रार्थना क्या किया और उससे बोला गया कि परमेश्वर बच्चों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। तो उससे प्रार्थना करने के लिए बोला गया। उस बच्चे ने क्या बोला, उसको थोड़ी सी प्रार्थना आती थी कि गॉड ब्लेसिंग दिस फूड, सिर्फ इतनी प्रार्थना आती थी, उसके अलावा उसको प्रार्थना नहीं आती थी। क्योंकि 6 मंथ का बच्चा था, उसको इतनी प्रार्थना आती थी। उसने कहा गॉड ब्लेसिंग दिस फूड। लेकिन परमेश्वर ने उसकी बच्चे की प्रार्थना को सुना और वो कैंसर का रोगी 15 साल और जीवित रहा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन से हम लोग, जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं और जो हमारे मन में होता है, जो हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। हालेलुया। अब आगे क्या होने वाला है, जब पता है, जब यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जब उसको पकड़वाने के लिए लेकर आया शास्त्री फरीसियों को, तो वो क्या लेकर आए पता है? तलवार, तोप और उनके पास जो भी वेपन होते थे, जो भी हथियार थे, हथियार लेकर आए थे मारने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कि कोई होगा जो हम पर हमला कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो नम्र दीन थे, खाली हाथ थे। जब उसने कहा कि जब मैं चूमूं तो समझ लेना वही है। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के पास आके उनको खूब चूमा, उसने विश्वासघात किया, चूमा। फिर आके शास्त्री फरीसी उसको, प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि तू ही मसीह है, यीशु मसीह है। तो बोला हाँ। तो लोग पीछे हट गए, डर गए, इतनी तेज़ डर गए कि अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये इसको हम लोग अपने वेपन के साथ, औजार के साथ, हथियार के साथ आए हैं इसको पकड़ने के लिए। हालेलुया।
ऐसा परमेश्वर को हम लोग पकड़ने आए हैं। वो लोग अंदर से खेदित हुए, तकलीफ हुई उनको, लेकिन क्योंकि उनका जो काम था उन्होंने वो काम किया। प्रभु यीशु मसीह को ले जाके वहाँ कैफा के पास और पिलातुस के पास, सब जगह वहाँ पर लेकर गए। आज की रात ऐसा हुआ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। उस पवित्र लहू से पिता परमेश्वर हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफ़ें, हमारी कमजोरियां सब हट जाती हैं, सब निकल जाती हैं। प्रभु हमारे गुनाहों अपराधों को तू पीछे फेंक देता है। तू हमारे गुनाहों अपराधों को ढांप देता है। जैसे तेरा कलाम में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हों, चाहे अर्गवानी रंग के हों, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और चाहे लाल रंग के हों, ऊन के समान उज्ज्वल किए जाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, जो आपने। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। जो इस कलवरी के लहू पे पिता परमेश्वर आपने अपने पवित्र लहू की कुर्बानी दी है खुदा। धन्यवाद देता हूँ। इस पवित्र लहू में पिता परमेश्वर हर एक प्रशंसा पिता करता हूँ परमेश्वर अपना पवित्र बहा दे खुदा। कोटि कोटि प्रणाम करता हर हूँ एक के ऊपर बहा दे खुदा। धन्यवाद देता हूँ। जो बीमार है खुदा वो चंगे होने पाए खुदा। और जो समस्याओं में है पिता परमेश्वर, और समस्या रिमूव हो जाए खुदा। हर एक परेशानी उनके जीवन से जाती रहे खुदा। जिनके पिता परमेश्वर घुटनों में तकलीफ है, उनके घुटनों की तकलीफ से आजाद हो जाए खुदा। जो फीवर में है उनकी फीवर दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जो किडनी की समस्याओं से परेशान है खुदा, उनका दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और समस्या पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्यारे परमेश्वर आपने वो पवित्र लहू बहा दिया है खुदा यीशु नासरी, हमें शुद्ध कर दिया है उस पवित्र लहू के द्वारा पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ आपका लहू गया खुदा यीशु नासरी, वहाँ पर लोग शुद्ध होते गए प्यारे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु नासरी। सारा आदर महिमा यीशु नासरी के मुबारक और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।